दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिट फंड कंपनी और सोसाइटियों की न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें सहारा, पीएसएल और अन्य तमाम ऐसी सोसाइटियां जिनका पैसा, जी हाँ दोस्तों, जिनका पैसा सरकारी प्रक्रिया में उलझा हुआ है। और आज जो दोस्तों हम आपके लिए ये अपडेट लेकर आए हैं पत्रिका के माध्यम से है। बड़ी अपडेट क्या है? ये जहांगीर चापा की बड़ी अपडेट है। क्या मिलेंगे चिटफंड कंपनी के 2 अरब 17 करोड़ 75 हज़ार से अधिक लोगों को राशि वापसी का इंतज़ार। तो दोस्तों, ये अपडेट सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि हमारे भारतवर्ष में चिटफंड कंपनियों का पैसा लौटाने में सरकार किस तरीके से असमर्थ रही। इसी की अपडेट दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए। 75,215 निवेशकों के 223 चिटफंड कंपनियों में 2 अरब 17 करोड़ 40 लाख 70 हज़ार 27 रुपये निवेश किए हैं। इसमें मात्र एक कंपनी की संपत्ति नीलाम कर निवेशकों को 45 लाख रुपया ही लौटाया गया है, जबकि अन्य निवेशकों को फूटी कौड़ी अभी तक नहीं मिली। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद बात है कि हमारे देश का कानून बैट एक्ट 2019, न जाने कितने ऐसे कानून चिटफंड पर बने और वो केवल कागज़ों में ही सीमित रह गए। तो दोस्तों, ये जागीर चापा की जो अपडेट है, चिटफंड कंपनियों के माध्यम से कम रकम दुगना पाने के फेर में ज़िले के हज़ारों निवेशकों ने रकम गंवाकर बीते 5-6 सालों से खून के आंसू रो रहे हैं। ये लगातार धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, यानी कि इनके धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं, वहीं अब आत्मदाह की भी चेतावनी दी जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी गंवाई हुई लाखों की राशि अब तक नहीं मिली, क्योंकि किसी ने अपनी बेटी की शादी, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट किया था, तो कोई खेत बेचकर कम समय में पैसा दुगना पाने के झांसे में आकर रकम इन्वेस्ट किया, लेकिन उनकी स्थिति अब माया मिली न राम की तरह हो चुकी है। तो दोस्तों, 2 अरब 17 करोड़ से अधिक का निवेश यहाँ पर किया गया और जागीर चापा के 76,215 निवेशकों ने 223 चिटफंड कंपनियों में, जी हाँ दोस्तों, कंपनियाँ 223, उनमें सभी कंपनियां हैं दोस्तों, उसमें पीएसएल भी है, कल्पतरू भी है, बाइक बोर्ड भी है, यानी कि हमारे देश में जितनी भी चिटफंड कंपनियां जो चल रही हैं, जिसमें कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और कुछ सड़क छाप कंपनियां हैं, कुछ गली कूचों में खुली हुई है चिटफंड कंपनियां हैं, और यहाँ पर घोड़े गधे सबको एक ताड़े हाँका गया है, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन 1972 से है, या किसी का 1975 से है, किसी का 1982 से, जो भारतवर्ष द्वारा इन्हें रजिस्ट्रेशन दिया गया, जिनमें पीएसएल, सहारा जैसी वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसकी एक ही कंपनी के निवेशक किसी के 13 करोड़ तो किसी के 6.5 करोड़। तो दोस्तों, ऐसी ही सोसाइटियां हैं और हम आपके लिए जो दोस्तों अपडेट लेकर आते हैं वो इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हमारे देश में जो चिटफंड के कानून के नाम पर निवेशकों को जो खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं, किस तरीके से रुलाए जा रहे हैं। केस नंबर 1, सारा गांव तहसील के देवरी के निवासी दिलीप साहू ने बताया कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए रकम इन्वेस्ट किया था। इनकी रकम गंवाने के बाद 10 साल बीत जाने के बाद भी रकम वापस नहीं हुई। इसके लिए महीनों तक चिल्लाती धूप में धरना प्रदर्शन करते रहे। जी हाँ दोस्तों, यही हालात बने हुए हैं। पीएसएल हो चाहे सहारा के निवेशक हों, इनके धरने प्रदर्शन प्राय जंतर मंतर पर और हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और इनके संगठन भी हैं जो बराबर अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। केस नंबर 2, कुम्हारी कला निवासी रोहित बरेली ने बताया कि उन्होंने सुना था कि चिटफंड में रकम 5 साल के भीतर दुगनी हो जाती है। इस झांसे में आकर उन्होंने खेत बेचकर 5 लाख रुपया निवेश किया। लो कर लो बात। लेकिन अब यह राशि पाने के लिए चप्पल घिस गए, लेकिन अभी तक उम्मीद नहीं हारी है। अब आत्मदाह का भी रास्ता अपनाएंगे, यानी कि उन्हें उम्मीद नहीं रही कि उनको पैसा मिलेगा, तो चप्पल भी घिस चुके ना जाने कितने। देवरिया का तीसरा केस, देवरिया निवासी रघुवर कर्ष ने बताया कि जिस वक्त वह रकम जमा कर रहा था उस वक्त उनकी बेटी छोटी थी और शादी 10 साल बाद करने की उम्मीद लेकर चिटफंड में 5 लाख रुपया लगाया था, इसी उम्मीद से कि बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा, 10 साल में 15 लाख बन जाएगा।
इससे वो अपनी बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया, अब चिटफंड में जमा रकम की मिलनी फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 10 साल पहले अपनी बेटी के लिए पैसा जमा किया। उन्हें पता था कि 15 लाख रुपया जब मेरी बेटी जवान होगी मिल जाएगा और मैं धूमधाम से शादी कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा ही हुआ और उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। तो दोस्तों ये इस वक्त जो हमारे सामने अपडेट आ रही हैं, ये अपडेट बताती है कि देश के कितने करोड़ निवेशक, सहारा हो या PSL हो या कोई सी भी अदर सोसाइटी हो, तो दोस्तों इन सोसाइटियों के निवेशक, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक ऐसी सोसाइटी जिसके यहाँ पर 15 लाख निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। न जाने कितनी कोशिशें ये लोग मिलकर कर चुके कि इनका पैसा मिल जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक सहारा या PSL जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोसीजर चलाए गए हैं जिनसे निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये प्रोसीजर हवाई हैं। कहीं पर 2,500 रुपये मिलने शुरू हुए थे और अभी आज उन 2,500 5 साल के बाद अभी 19,000 तक प्रोसीजर पहुंचा है। जबकि दोस्तों वहां पर खाते 50,000 से ऊपर के हैं, जो टूटे फूटे खाते जमा हुए हैं, जिनकी 2-4 किस्तें हैं। उन निवेशकों का पैसा ही इक्का दुक्का यहाँ पर बटा है और नाम इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि हम सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का पैसा दे रहे हैं और प्रोसीजर भी चालू है। तो दोस्तों चालू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक इन निवेशकों की बात जाती है तो ये लोग कह देते हैं कि ये लोग जो है फर्जी निवेशक हैं, हम तो पैसा दे रहे हैं, आपके आदेश के अनुसार पैसा दिया जा रहा है, प्रोसीजर चालू है। तो दोस्तों इनकी आवाज़ों को दबाने के लिए यहाँ पर सभी जितने विभाग हैं वो अपने काम को दर्शाते हैं कि हमने काम चला रखा है, लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। संगठन बनाकर मंत्री ये संतरी लोगों पर यहाँ पर इस तरीके से ये लोग आपस में निवेशकों को जो है वहीं दबा देते हैं। तो दोस्तों ये थी चिटफंड से जुड़ी एक ऐसी अपडेट जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये पत्रिका के माध्यम से थी जिसमें पता चलता है कि 2 अरब 17 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला यहाँ पर एक मामला चल रहा है। तो दोस्तों हमारा काम आप तक अपडेट पहुँचाना होता है और इसी अपडेट पहुँचाने के लिए दोस्तों हम आपके लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि आपको इंसाफ मिले, लेकिन दोस्तों इंसाफ आपको नहीं मिल रहा। हमारा काम अपडेट पहुंचाना होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आचार्य US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।